में सर क्या होने वाला है। आप जो मेरे दोस्त यार हैं ऐसी ऐसी पोस्टों पे हैं, आज गजेटेड ऑफिसर, वो कभी कभी मतलब मैं झिझक महसूस करता हूँ उनके पास बैठने के और उनसे बातचीत करने के। मगर अब क्या है, उस कहते हैं कि यार महंगाई के अकॉर्डिंग कोई आपके यहाँ कोई फार्मूला नहीं, नहीं कोई सर फार्मूला नहीं। महंगाई देखिए, कल अभी एमएलसी साहब कह रहे हैं कि वो जो संविदा आधारित होती है उन पे महंगाई लागू नहीं होती है, मतलब तनख्वाह ये जो रेगुलर लोग होते हैं उन पे लागू होता है कानून कायदा। नहीं, उन्होंने और आपने पूरी बात, उन्होंने ये कहा कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि आने वाले टाइम में जो हम इनका मानदेय बढ़ाएं उस पर महंगाई कैसे सेट हो पाए। हर हर तो ये साल सर जैसे ये कब तय होगा? यूएनओ में नहीं, तय होगा? अगली बार यूएनओ कोई दूसरा बनेगा उसमें तय होगा, हमारे मरने के पहले या हमारे मरने के बाद? इसकी भी तो कोई डेट, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए ना। इस बात से हम एक्सपायरी आपकी, डेट सर होगी सर नहीं? अगर मैं सर खुदा न खास्ता कल ना रह जाऊं, या हमारे शिक्षा में दाएं बाएं वाले हमारे नया पंचायत के 2 लोग नहीं रहेंगे, तो कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है इस सरकार के पास कि उनको बैक करके लाएगी? और ये जो कानून कायदा वो बता रहे हैं, बहुत माइक्रोन चीजें बता रही हैं। 2 टर्म की सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि ये हमारे इतने बड़े संख्या में हैं ये लोग, और इनको जीने भर का मानदेय नहीं मिल पा रहा है, और इनसे वो सारे टेक्निकल और पढ़े लिखे वाले काम ले रहे हो जो टीचर कर रहा है, जो इंटर कॉलेज का टीचर कर रहा है, जो एक प्रोफेसर कर रहा है, जो एक डॉक्टर कर रहा है, उस टाइप के जिम्मेदाराना भरे काम करवा रहे हो। अगर ये 2 टर्म की सरकार ये नहीं जान पा रही है तो फिर अब क्या कहना है? बचता क्या है? क्या बचता है सर? बस दर्द ये, यहीं पे सब कुछ मामला है, सारा मामला यहीं पे ठहरा हुआ है। अब सर ये कौन ठीक सुने, है, और इन सब चीजों पर हम क्या कब बात करें, सुनेगा? क्या चीत करें। कुल मिला के ये है कि हम बातें तो करते हैं लेकिन उन बातों पर फोकस नहीं करते। हम ज्ञानी हैं लेकिन हमारा ज्ञान काम नहीं करता। हमारी इन सब चीजों का असर क्या है, हमारी मानोगे बिल्कुल नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे तो फिर क्या करें। सॉल्यूशन तो कोई हुआ नहीं। सॉल्यूशन तो तभी है या तो आपके पास कोई ऑप्शन है या मेरे पास ऑप्शन है, या तो डॉक्टर के कहे अनुसार दवाई ले लो या डॉक्टर के कहे अनुसार टाइम टू टाइम खुराक कर लो। आपने देखा होगा, बहुत दवाई छोटा सा उदाहरण, दवाई छोटा तो सा सर उदाहरण समझा। दवाई तो सर शिक्षा में ले ही रहे हैं। अभी 5 आसिफ सितंबर आएगा, धरना फिर लगेगा। आसिफ जी क्या दिक्कत? आसिफ जी, आपने देखा होगा कि हम लोग बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद नॉर्मल अस्पताल में पहुंचते हैं और फिर डॉक्टर देखता है कि ये मरीज रिकवर नहीं कर रहा है तो तत्काल आईसीयू में एडमिट करा देता है। 99% लोग आईसीयू से रिकवर होकर वापस आते हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि आप भयंकर बीमार हो, उसका रीजन ये है कि डॉक्टर ये सोचता है कि आईसीयू में एक टॉप लेवल का स्टाफ होता है जो हर घंटे पर आपकी दवा, टाइम टू टाइम ऑक्सीजन, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ मेंटेन करता है और वो टाइम टू टाइम करके आपको रिकवर करके वापस कर देता है। यही दवा जब हम घर लेके आते हैं, घर खाते हैं तो वो हमें असर नहीं करती, क्योंकि अगर हमने सुबह 11 बजे खाना खा के दवा खाई है तो दूसरी दवा हम रात के 12 बजे खा रहे हैं। अब उसकी फाइल में लिखा है कि हर 6 घंटे पर एसओएस टैबलेट पैरासीटामोल चलेगी, तो हर 6 घंटे पे वो पड़ेगा और आपको जबरदस्ती खिला जाएगा और आप चुपचाप खाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज चल रही है, आईसीयू में है, बिल बड़ा आ रहा होगा, जल्दी से निकले। वही दवा जब उसमें टीडीएस लिख दी सुबह दोपहर शाम, तो फिर आप टीडीएस नहीं ले रहे हैं, फिर आप सुबह की सुबह ले ली, फिर कहते हो 5 बजे तो अभी खाई, अब नहीं खाएंगे, पता लगा 2 बजे फिर बुखार आ गया। तो सारा सिस्टम क्या है, एक मैनेजमेंट बिगड़ चुका है। मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप उस झंझावत में फंसे हो जहां 10,000 रुपया से घर चलाना बड़ी टेढ़ी चीज है, उसी का हिसाब बनाने में। इस महीने राशन वाले से ले लिए तो अगले महीने दूध वाले के रोक लिया, अगले महीने फला के रोक लिया, अगले महीने टीचर से 1,000 ले लिया, वो नाराज है। सम्मान कैसे खत्म हुआ तो कारण यही है कि अपने साथी टीचर से पैसे ले लिए, उससे एक बार मांग लिए तो फिर उसके निगाह में आपका जो ओढ़ा था वो खत्म हो गया, और कहीं आप वादा के मुताबिक और 2 महीने खींच गए ज्यादा, उसका उन 5,000 से कोई असर नहीं है। उसके महीना हर महीने उसके कई शिक्षा मित्र ऐसे भी मिले, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ साहब सहायक अध्यापक बहुत बढ़िया है, कभी उन जरूरत हो तो 1,000-4,000 नहीं बढ़िया है, कहीं कहीं बहुत अच्छा मानते ही नहीं लौट के, कभी वो देने के बाद नहीं मानते। और कई लोग ऐसे हैं कि 5% का ब्याज लेते हैं,
कई ने ये भी कहा कि हमसे 8% तक का ब्याज ले लेते हैं। तो इसकी किसी की हाँ, मानसिकता थोड़ा ही आप बदल सकते हो। बिल्कुल ये बिल्कुल अंतर मन हालात की बात ऐसे है, ऐसा बिल्कुल सही। आपका मन कैसा है आप तय खुद करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षा मित्र अपनी और अन्वेषक झंझावत में फंसा हुआ है, तो वो खुद भी निर्णय नहीं ले पा रहा कि हम करें क्या, और जो कोई बता रहा है उसे करने को एग्री नहीं होता। हाँ, एग्री नहीं होता है। तब वो लेकिन सर संगठन की तरफ देखता है। देखिए, हाँ अभी कोई बिल्कुल बड़ी बात आ जाए तो सब आ जाएंगे, कोई पोस्ट लिखेगा लंबी, कोई फोटो शेयर कर देगा, कोई कहीं बता रहा होगा, किसी का ऑडियो आ रहा होगा, किसी का वीडियो आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही सब ठंडा हो जाता है फिर कहां चले जाते हो? हाँ बिल्कुल फिर कहां बात चले जाते हो? सही बात। तो मेरा मकसद है नहीं, कि उसमें आप अपनी आवाज खुद क्यों नहीं बन पा रहे हो इतनी नहीं बड़ी सर, तादाद में? देखिए अरे देखिए जो 10-10, 20-20 हजार लोग हैं वो अपनी आवाज बन गए, और आप इतनी बड़ी, क्योंकि आप एक नहीं हो,